एक नए लेक्चर में खुशामदीद। तो स्कॉलर्स एक दफ़ा फिर आपसे दोबारा मुलाकात हुई है और यकीनन ये मुलाकात मैं समझूंगा कि एक अच्छी और खुशगवार मुलाकात होनी चाहिए हमारी और आपकी। आज की इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चंस को डील करेंगे और वो सवाल ये हैं पहले नंबर पे कि सिलेबस क्या है। और क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चरार इस्लामियात का आप कह लें तारफी लेक्चर है, बेसिक बुनियादी और अहम चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डील करेंगे। तो नाज़रीन ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आज हम समझेंगे। सिलेबस क्या है, इम्तिहान कब होगा, तैयारी कैसे करनी है हमने, किताबें कौन सी पढ़नी है और तरीका क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि इन सब क्वेश्चन से पहले आप इस क्वेश्चन पे फोकस करें, वाई। ये वाई का क्वेश्चन बड़ा अहम है। पहले नंबर पे ये सोचें कि आप ये कर क्यों रहे हैं। देखें, लेक्चरार इस्लामिक स्टडीज का एक पेपर है, आपने वो पेपर अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के बाद आपको पास होंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन क्वेश्चन इज दैट व्हाई, आप ये जॉब करना क्यों चाहते हैं। क्या आपको पैसा चाहिए है, क्या आपको रिस्पेक्ट चाहिए है, या पढ़ाना आपका शौक है, या लेक्चरार लगना आपका शौक है, या फिर आपको 17 स्केल के इसमें एक अट्रैक्शन नजर आती है कि यार 17वें स्केल की जॉब हो ना तो वो मजा है। अब इन सभी क्वेश्चंस पे एक और सवाल बनता है कि आप इसके साथ कितने सिंसियर हैं। यानी कि देखिए, लेक्चरार इस्लामिक स्टडीज की सीटें आई हैं अभी, और भी सब्जेक्ट्स की सीटें आई हैं और तकरीबन कह ले कि 6000 प्लस लोगों ने इस पे अप्लाई कर दिया हुआ है। लेक्चरार की जो सीटें आई हैं अभी इस दफा वो 60 आई हैं और इन 60 सीटों के ऊपर 6000 प्लस 6000 से ज्यादा लोगों ने इस पे अप्लाई कर दिया हुआ है। अब 6000 से ज्यादा लोगों का मतलब क्या है कि इनमें से एक सीट के ऊपर 100 लोग हैं और इन 100 लोगों का मतलब ये है कि इंटरव्यू में वो सिर्फ एक सीट के ऊपर 5 लोगों को बुलाते हैं। फर्ज कर लें अगर सीटें 60 हैं तो उन्होंने 300 लोगों को कॉल करनी है इंटरव्यू के लिए। अब फर्ज कर लें 6000 में से 700 लोग पास हो जाते हैं तो 700 सबको तो नहीं बुलाएंगे वो इंटरव्यू के लिए। वो देखेंगे कि एक सीट के ऊपर 5 लोगों तक और फिर उनको उस जो पहले फर्ज कर ले 300 लोग होंगे, फर्स्ट 300 जो हैं उनको वो कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। और फिर इन 300 में से भी उन्होंने 60 लोगों को लेना है। इट्स मीन कि अगर आप चाहते हैं लेक्चरार लगना तो आपको 100 में से नंबर 1 आना पड़ेगा। स्कूल्स के कंपटीशन होते हैं, कॉलेजेस के कंपटीशन होते हैं, 60 लोगों की क्लास है, 70 लोगों की क्लास है, एक टॉपर बीच में निकलता है और फिर पूरे कॉलेज की स्ट्रेंथ होती है और फिर एक टॉपर निकलता है और फिर पूरे प्रोविजनल की सूबे की स्ट्रेंथ होती है और एक प्रोफेसर, एक बंदा टॉपर्स निकलता है। अब आप इमेजिन करें पहले नंबर पे इस ज़हन में देखें कि आपका मुकाबला किन लोगों के साथ है, आप किन लोगों के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपने बकरी मारनी हो, बकरी शिकार करनी हो या हिरण शिकार करना हो, छोटा जानवर शिकार करना हो तो आपको शेर के शिकार जितना सामान लेकर जाना पड़ेगा। यही है। अब आपको ये पहले नंबर पे क्लियर कर ले चीज कि आपका मुकाबला 6000 लोगों के साथ है और अगर एक सीट की बात की जाए तो आप 100 यानी कि आप कह लें कि आपने 100 लोगों में से फर्स्ट पे आना है, तब जाकर आप लेक्चरार सेलेक्ट होंगे। तो अब ये कंपटीशन इतना टफ है तो पहले नंबर पे अपना ये वाई क्लियर कर ले कि अब आपने करना भी है कि नहीं करना। कुछ मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, हम में से भी लोग होते हैं
मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने कहा यार मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर है, 14 स्केल का टीचर ऑलरेडी लगा हुआ है, उसने कहा यार स्केल को प्रमोट करते हैं, सब्जेक्ट तो है ही है, चलो जी अल्लाह खैर रखे, अप्लाई कर देते हैं, देखते जैक लगता है कि नहीं लगता। ये जैक लगा, ये जैक बड़ा मुश्किल होता है, ये किस्मत जो होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। एक दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको जो कहते हैं कि यार अप्लाई करना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं, आर्ट से पढ़ना शुरू करते हैं, और वो आज नहीं आती, बल्कि वो कल भी नहीं आती है। ये कुछ इस तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं खैर है अप्लाई किया ना तो तैयारी शुरू कर देते हैं। अब तैयारी कैसे शुरू करनी है इसका भी नहीं पता, किताबें खरीदी हैं बाजार से, जो एमसीक्यूज किताबें आ गई हैं, ये उस एमसीक्यूज किताबों ले ली, वो वाले एमसीक्यूज बुक्स ले ली, वहां से एमसीक्यूज बुक्स ले ली, और सारी किताबें इकट्ठी करके और पढ़ना शुरू कर दिया। 1000 एमसीक्यूज पहले पढ़ दिए, फिर 2000 एमसीक्यूज पढ़ दिए, रट्टा भी लगा दिया, सुनी यार मेरे से एमसीक्यू सुन सकता, इस फलां किताब का नाम क्या है, लगाया, आ गया, ठीक है, नहीं तो ना से। एक ये भी तरीका है। और इसके अलावा फिर आप जानते हैं फैमिली में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए, लोगों के साथ मिलते जुलते हुए आपको पता है कि किस किस तरह के बिहेवियर के लोग मिलते हैं। पहले नंबर पे याद रखिएगा, किसी भी ऐसे बंदे के साथ, किसी भी ऐसे दोस्त के साथ, किसी भी ऐसे जानने वाले के साथ, किसी भी ऐसे रिलेटिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना जो आपको डिमोटिवेट करता है। और फिर ये डिमोटिवेशन वाले लोग भी आपको मिलते हैं, ओ यार छोड़, वो देख इतना सही था, इतना अक्लमंद था, और जनाब जी उसने क्या कहते हैं कि इतनी मेहनत से पेपर दिया, मैंने खुद देखा उसको सारी सारी रात वो पढ़ता रहता था, और पढ़ पढ़ के उसका पेपर फिर भी क्लियर नहीं दिया, वो दफा कर क्या करना करे। या फिर लोग मिलते हैं, ओ यार मैंने सुना है पीपीएससी में पैसे चल जाते हैं, तो बंदा पैसे दे के पास हो जाता है। और छोड़ यार, ये जो इश्तिहार होते हैं ये सारे जनाब जी फ्रॉडी चीज़ होती है, और कोई बंदा भी सिलेक्ट नहीं होता, पैसे उन्होंने पहले पकड़ लिया, बंदे पहले सिलेक्ट हो गए होते हैं, इसलिए छोड़ तूने क्या करना। अब ये असल में ये ऐसे लोग हैं जिनका प्रैक्टिकली इन चीज़ों के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क की हवा इस तरह की है, हमारे मुल्क का माहौल इस तरह का है कि यहाँ पर हर दूसरे बंदे को करप्शन नजर आती है, हर दूसरे बंदे को यहाँ पर 2 नंबरी नजर आती है, इसलिए वो समझता है कि कमिश्नर के पेपर में भी ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं होता, बहुत बल्कि ना होने के बराबर चांसेस है। यहाँ पे एक प्रॉपर पेपर आता है, उसका टेस्ट होता है, मेरिट बनता है, इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद फिर लिस्ट लगती है, एकेडमिक मार्क्स काउंट होते हैं, ये सारी एक चीजें, एक पूरा पर्पस है। इंशाल्लाह ड्यूरिंग सेशन आपको तफसील के साथ ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अच्छा, अब आते हैं जी अहम क्वेश्चन की तरफ, और वो है जी पहला सवाल, हमारा सवाल जो है, तो भारत ये एक चीज कन्फर्म कर लें, अगर तो आपने लेक्चरर लगना है तो जहन बनाए, पक्का जहन बनाए कि करना है, सारे जहान के काम छोड़ दें, डबल माइंडेड नहीं होना। अच्छा यार कर लेते हैं, यार मैं थोड़ा साथ साथ काम भी कर लूँ, साथ साथ पढ़ाई भी कर लूंगा, ठीक है। काम अगर जॉब कर रहे हैं, इसका मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब भी छोड़ के बैठ जाए, जॉब को कंटिन्यू रखें, लेकिन मेहनत के साथ तैयारी करें। डीमोटिवेट लोगों के साथ कतई कोई ताल्लुक ना बना के रखें। मेहनत आपने करनी है, मेहनत आपने करनी है, और तीसरे नंबर पर भी मैं यही कहूंगा, मेहनत आपने करनी है। बाकी अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करते, मेहनत आपने करनी है। गाइडलाइन इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको मिल जाएगी, रास्ता हम आपको बता देंगे, तरीकाकार हम आपको बता देंगे कि कैसे और किस तरह से हम इस मंजिल को हासिल कर सकते हैं। ओके जी, ये वाई वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं दोबारा एक दफा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके साथ बड़े सिंसियर हो जाएं, इसको बड़े अच्छे तरीके से डील कर लें कि आपको पता चल जाए कि मैंने जिंदगी में वाकई लेक्चरर लगना है या सिर्फ मैं इसको फॉर्मेलिटी के लिए कर दूँ। अच्छा, कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए भी करते हैं, और यार ठीक है पेपर दे के आते हैं और कुछ नहीं, हल होगा ना हो, तजर्बा ही सही। तजर्बा नहीं, तजर्बे कर लिए जिंदगी में बड़े भाईजान, आपने बड़े तजर्बे कर लिए हैं। मोटिवेट होके काम करें, शुगल मेला लगाना छोड़ दें, एट में तमाशे करना छोड़ दें, एक विजन के साथ मकसद के साथ काम करें, और डेली कम अज कम डेली 5 घंटे आपने स्टडी करनी। मजाक लग रहा है आपके, वो साथी जानते हैं 5 घंटे कौन पढ़ता है। अब बंदा मोबाइल भी ना यूज करे, रोटी भी ना खाए, जॉब भी ना करे, भाईजान याद रखेगा सारे काम होते हैं, सारे काम हो जाते हैं। आपको घर में टेंशन हो ना तो आपको नींद नहीं आती है,
तो इस पेपर की भी आपने टेंशन लेके तैयारी करनी है। टेंशन लेने का मतलब ये नहीं डेली पैराडॉल खा ले जनाब जी और साथ में आप तैयारी भी चल रही है। इसका मतलब ये है कि आपको फिक्र हो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आपके जहन में क्वेश्चन हो, आप चीजों को हल कर रहे हो। ओके जी, वाई वाला सवाल मोस्ट, इसलिए मैंने जरा तफसील के साथ इसको डिस्कस किया है। अपना पॉइंट क्लियर करें, लगना है कि नहीं लगना, शुगल मेला नहीं करना, मजाक नहीं करना है, ऐसे टेस्ट आप कह लें कि प्रैक्टिस के तौर पे नहीं करना है। दो कश्तियों का मुसाफिर नहीं बनना, और ये भी इधर भी दो कश्तियों का मुसाफिर कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता है। अपने पूरी 100% क्या 200% के साथ तैयारी करें, तब जाके ये आप कह लेंगे नैया पार करती है। ओके, सिलेबस की तरफ आ जाते हैं। सिलेबस जो है इसमें 80+20 का होता है। ये दो तरह के पेपर होते हैं, एक होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का और एक होता है पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। अच्छा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर होता है वो 50+20+30 कह रहे हैं, या इसको बाद में भी कर लें, और यहाँ पर 80+20 है। इसका मतलब ये है कि आपका 100 नंबर का एक पेपर आ रहा है, और ये जो पेपर है ये एमसीक्यूज टाइप होगा। कोई पेपर बोर्ड लेके जाने के साथ में जरूरत नहीं है, शीट्स नहीं मिलती हैं, 100 एमसीक्यूज आपको मिलेगा। फेडरल में अगर आप जाएं, फेडरल की भी तैयारी करते हैं लोग, फेडरल में जो 50 नंबर होते हैं ये आपके सब्जेक्ट के होंगे। जो भी सब्जेक्ट है, हमारा इस्लामिक स्टडीज है, हमारा 50 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडीज का होगा। फेडरल में जो ये 20 नंबर होते हैं ये इंग्लिश के होते हैं, और ये 30 नंबर जो होते हैं ये पेडागोजी के, जिसको हम एजुकेशन भी कहते हैं, ये उसके मुतालिक होते हैं। हमारा आज का जो फोकस है वो ये वाला है। ये 80 नंबर जो है ये खुले डुल्ले जनाब सब्जेक्ट के हैं, और ये 20 नंबर जो है ये जीके के हैं। जीके मीन जनरल नॉलेज के। अब जनरल नॉलेज में आपका आप कह लें कि मैथ भी आ सकता है, इसमें कंप्यूटर भी आ जाता है, इसमें इंग्लिश भी आ जाती है, इसमें करंट अफेयर भी आ जाता है, इसमें जनरल नॉलेज भी आ जाता है। ये सारी चीजें जीके में 20 मार्क्स की आती हैं। हमारा मेन फोकस होगा हमारा सब्जेक्ट। और एक और चीज, फेडरल का और पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर आएगा आपको उर्दू में आएगा। पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर आपको आएगा वो उर्दू में होगा। यानी कि ये वाला सारा पोर्शन नहीं, ये वाला जो 20 मार्क्स का पोर्शन है ये आपका उर्दू में आएगा। बाकी जो 20 नंबर का पोर्शन है आपका वो आपका ये वाले मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिक्स, तो फिजिक्स भी पॉसिबल हो सकती है, जनरल नॉलेज, आईक्यू लेवल क्वेश्चन जो हैं वो भी इसमें आएंगे, और वो 20 नंबर के होंगे और वो इंग्लिश में आएंगे। तो इसीलिए दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसमें आपने एमसीक्यूज जो जनरल नॉलेज के 20 नंबर के, लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट है मेन 80 नंबर का पेपर, 80 नंबर का पेपर इमेजिन करें, और मेरिट बनता है 72, 73। लास्ट टाइम जो बड़ा पीक पे मेरिट गया था वो 70+ गया था, 60 to 70 मेरिट बन जाता है। बाद दफा अगर पासिंग रेशियो कम हो तो मेरिट कम भी बनता है। तो बहरहाल ये जो चीज है, पहला क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हुआ कि ये जो सिलेबस है आपका, हमने जो तैयारी करनी है, हमने जिस चीज पे फोकस रखना है वो हमारा पीपीएससी का है, और पीपीएससी में उसमें भी जो हमारा सब्जेक्ट का होगा वो सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर होगा। इसके अलावा जो 20 मार्क्स होंगे वो हमारे जनरल नॉलेज के होंगे। इंशाल्लाह लेक्चर के दौरान जब हमारी सेशन चलेगा रेगुलर, तो उसमें इसको सॉल्व कैसे करना आता है ये भी मैं आपको मजे की ट्रिक्स बता दूं। अब देखें कंप्यूटर का पेपर, अब तो आपको कंप्यूटर में से एमसीक्यू लाने हैं, तो अब आपने कंप्यूटर का सारा याद करना है। क्या आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th का कंप्यूटर याद करने बैठ जाएंगे? नहीं, कतई ऐसा नहीं करता है। मैं छोटा सा ट्रिक बताने लगा हूं आपको, इसको नोट कर लें कॉपियों के ऊपर। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो आती हैं शॉर्ट कीज। कॉपी की शॉर्ट कीज क्या है, पेस्ट करने की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+C Ctrl+V। या फिर क्वेश्चन आते हैं कीबोर्ड के मुतालिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद इसको नोट कर लें। जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है। आप कोई भी पास पेपर उठा के देख लें, दो तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो शॉर्ट की का होगा या फिर कीबोर्ड के मुतालिक होगा। ये हमें मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे कीबोर्ड के कैटेगरीज होती हैं, न्यूमेरिक कैटेगरीज होती है, अल्फाबेटिकल कैटेगरीज होती हैं, ऊपर जो कीज होती है F1, F2, F3, उनका फंक्शन क्या है, ये सारे फंक्शंस ही जो होते हैं वो पूछे जाते हैं।
और इसमें विजुअल बेसिक, C++, जावा और इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह जनरल नॉलेज को कैसे डील करेंगे ये भी आपके साथ हम इंशाल्लाह ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर होगा। सिलेबस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमारा सिलेबस जो होगा 80+20 का होगा। इम्तिहान का है जी, कुछ लोगों ने वो बस अप्लाई कर दिया, ठीक है, रिलैक्स होकर मुझे मारते हैं, अभी पेपर कौन सा शुरू हो जाने। वो गवर्नमेंट के खाते हैं, और गवर्नमेंट के खाते बड़े लंबे होते हैं जी, छोटे खत्म करें। शुगल मेला लगाता है, पेपर से एक रात पहले पढ़ लेंगे, जब रोल नंबर स्लिप आएगी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। पेपर जो है वो आपका 2 से 3 माह के अंदर होता है। 2 से 3 माह का मतलब ये है कि आपके पास 60 से 90 दिन है। 60 से 90 दिन है आपके पास। आपने अब इमेजिन कर लें कि कितनी को तैयारी करनी है आपने। आज लास्ट में ना मैं आपको इसके जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ओके जी, अब आते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के 2 तरीकेकार हैं हमारी, आपको मार्केट में नजर आते हैं। मैं आप दोनों डिस्कस कर देता हूं। एक तैयारी है MCQs रट्टा। MCQs रट्टा क्या होता है? MCQs वाली किताब खरीदी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कोई एक किताब खरीदी और किताब खरीद कर उसको रट्टा लगाना शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लिए, पास्ट पेपर याद कर लिए और इस तरह की सारी चीजें याद कर ली। कंसेप्ट क्लियर नहीं है चीजों के और अब ये चीजें रट्टा लगा के याद कर ली हैं। ये MCQs रट्टा तैयारी होती है। इस तैयारी का फायदा भी होता है और लेकिन ज्यादा नुकसान होता है। फायदा इसका ये है कि आप इसके साथ अपना टेस्ट, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं कि आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको चीजों का सही तरह पता नहीं है, तो आप अपने इंटरव्यू में रह जाएंगे। MCQ रट्टे सिस्टम से पॉसिबल है, चांसेस हैं। अगर रट्टा तेज है, चीजें अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, तो पॉसिबल है कि आप टेस्ट को क्लियर कर जाएं। लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, चीजों को तफसील के साथ उसके सिनेरियो में, उसके पस मंजर में अगर आप उसको नहीं डील करेंगे तो आप इंटरव्यू में रह जाएंगे। इसलिए हम दूसरे तरीके को प्रेफर करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है हमारा? वो है कंसेप्ट का, कि हम चीजों को तफसील के साथ पढ़ते हैं, चीजों को मुकम्मली, आप कह लेंगे कंप्लीटली जो है, तफसील के साथ जो है हम उसको थॉरली पढ़ते हैं। अब इसमें कौन सी किताबें पढ़नी है ये भी ट्रिक है। याद रखिएगा, कहते हैं कि लाइफ में हार्ड वर्कर से ज्यादा स्मार्ट वर्कर बने। स्मार्ट वर्कर क्या है कि चीजों को टू दी पॉइंट करें, चीजों को सीधे सीधे, जिस चीज को रिक्वायर। अब देखें मिसाल के तौर पे पेपर हमसे रिक्वायर किया गया है कि आप जो है आप MCQs पे टिक लगाना है आपने। अब एक बंदा इस तरह तैयारी करके आ जाएगा, जिस तरह को मजमून लिखना होता है, या मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें एक किताब है, कोई भी किताब फर्ज कर लें सीरत नबविया है। अब एक बंदा उस पर तबसरा याद करे कि जी फलां बंदे ने इस पर क्या तबसरा किया है, तो भाई उस तबसरे का तो सवाल ही नहीं होना। वो सवाल इंटरव्यू में तो काम आ सकता है, लेकिन पहली मंजिल जो है वो तो हमने क्लियर ही नहीं की। इसलिए टू द पॉइंट तरीके से ट्रिक्स के साथ चलेंगे। तो हम आते हैं दूसरे तरीके से, हम आपको दूसरे तरीके से कंसेप्ट स्टडीज बेस पे लेके चलेंगे। अब कंसेप्ट बेस्ड स्टडी क्या है कि आपने क्या करना है, आपने 2-3 चीजें नोट कर लेनी है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, 6th क्लास से लेके, ये दोबारा 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक 2 तरह की हमारे मार्केट में किताबें हैं। एक इस्लामियात की किताबें हैं, इसमें दोनों आती हैं, लाजमी भी आ जाती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तैयारी भी आ जाती है। और दूसरी किताब आजकल शुरू हुई है तर्जुमातुल कुरान, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और लास्ट गवर्नमेंट ने 9th-10th में भी कहा दिया था कि आपने लाजमी करना है तर्जुमातुल कुरान। तो आपने क्या करना है, बेसिक जरूरी कंसेप्ट स्टडी बेस में आपको बताने लगा हूं। 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक, 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की इस्लामियात की, वो चाहे लाजमी है वो चाहे इख्तियारी है, आपने इनकी किताबें लेकर इनको पढ़ना है और खुद के नोट्स बनाने हैं। मुश्किल काम नहीं है। मिसाल के तौर पे देखें, आप मुझे अच्छी तरह याद है 6th क्लास में फर्ज कर लें सुलह हुदैबिया है,
तो सुलह हुदैबिया लिखी हुई है, आपको भी पता है, लेकिन आपने इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर आता है। सुलह हुदैबिया कब हुई, कितने लोग गए, कौन सी आयत नाज़िल हुई, और इसके एमसीक्यू बाद दफा तो पॉसिबल है आपको 6th क्लास की एक्सरसाइज में भी बने हुए मिल जाए, या फिर इनकी हेल्पिंग बुक्स आपको मार्केट से मिलती हैं। आपके छोटे बहन भाई रिश्तेदार कोई ना कोई तो इन क्लासों में पढ़ता ही होगा ना कोई तो है ही ना। नहीं तो यार हमदर्द वालों के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्कॉलर्स वालों के आपको मॉडल पेपर मिल जाते हैं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं के। अभी पेपर शुरू होने वाले हैं बच्चों के, देखना सस्ते तरीन आपको मिल जाएंगे। आपने ये हासिल करना है, और नए लें पुराने लें और ओल्ड बुक हाउस से लें, जहां से मिलते हैं इनको इकट्ठा कर लें और पढ़ना शुरू कर दें। और जो जो टॉपिक्स आपको मिलते हैं आप उनको साथ में नोट करते जाइए। ये कंसेप्ट स्टडी है, आप खुद से करना चाहें और टोटली अप टू यू। हम आपको कराएंगे, हम किस तरीके से कराएंगे वो तरीका मैं आपको अभी बताने लगा हूं थोड़ी देर बाद। तो बहरहाल ये तरीका होता है, आप इसको पढ़ें, इसमें बुनियादी चीजें होती हैं वो अपनी क्लियर करें, तफसीलात इंशाल्लाह हम लेक्चर में ड्यूरिंग सेशन जो है वो साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने जो बीए है, बीए की जो इस्लामिक स्टडीज है, इसमें बीए में आप इस्लामिक स्टडीज जो है 3rd ईयर में इस्लामिक स्टडीज होती है और 4th ईयर में पाक स्टडी होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पॉसिबल है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप इसको पढ़े। इस्लामिक स्टडीज लाजमी भी पढ़े, इख्तियारी भी पढ़े, मार्केट से परचेज कर लें। ये किताबें खरीदनी है आपने, इसमें जो तफसीलात में दोबारा तफसीलात नहीं है, इसमें बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, अहम चीज़ें हैं जो MCQs बन सकते हैं, वो आपने देख लेने हैं। उसके बाद लास्ट वन थिंग चीज़, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अब कह लें कि एरिया ऑफ आवर स्टडी, दैट्स MA। इनके MA का सिलेबस बड़ा अहम है और इसको तफसील से पढ़ लें। ये जो 2 सिलेबस हैं 6 and 12 BA तक, ये जो सिलेबस है ये आपने नॉर्मली और इतना डीपली इसको नहीं स्टडी करना। MA का जो सिलेबस है ये आपने तफसील के साथ पढ़ना है, इसको कितनी पीक के साथ और पूरा छान मारना है आपने इसको। और MA कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज PU का सिलेबस आपको मिल जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी का, दैट्स आउट क्लास बेहतरीन है, टॉप बेहतरीन। उसके बाद आप AIOU का ले लें, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, ये भी बेहतरीन है। ये 2 तो मैं रिकमेंड करूंगा लाजमी। ये इस्लामिक इकबाल का तो जो सिलेबस है ना, इनकी किताबें अगर आप देखें तो कमाल है भाई, आउट क्लास है, बेहतरीन है, फैंटास्टिक किताबें हैं। ऐसे वो निचोड़ कर मैंने सारी चीजें रख दी है कि बंदा हैरान रहता है कि क्या जनाब जी, समंदर को आप कह रहे हैं कि कुएं में बंद करने वाला हिसाब होता है। उसके बाद ये 2 तो बेहतरीन है, PU चलती है हर जगह पे, प्राइवेट MA भी चलता है, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आप कह रहे हैं सरगोदा आपको मिलता है, उसके बाद आपको और जो भी यूनिवर्सिटी मिलती है भाईजान। लेकिन इन दोनों के अलावा आप ज्यादा पंगों में ना पड़े, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर यू। 2 यूनिवर्सिटीज जो है वो उनका सिलेबस जो है वो आपके लिए काफी होगा। ओके जी, तो जी हमारा तीसरा क्वेश्चन भी आज का क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको, बल्कि चौथा भी साथ में कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गया है, और वो ये है सिलेबस हमारा यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 80+20 है। इम्तिहान जो है वो 2 से 3 मंथ है, और तैयारी कैसे करनी है ये मैंने सारी चीज़ें तफसील के साथ बता दी है। किताबें कौन सी पढ़नी है ये भी मैंने आपको बता दिया, 6 to 12 और BA और MA। अच्छा, ये तो थी बुनियादी किताबें, मतलब बुनियादी किताबों से बता दें कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। लेकिन इन्हीं पे नहीं रहना, इनके अलावा कौन सी किताबें पढ़नी है। इनके अलावा सबसे पहले नंबर पर तो हमारे नोट्स हैं, जो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो लोग हमारे नोट्स से इस्तेफादा करें उनको पता है। अभी रिसेंटली 2 पेपर हुए हैं, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ है और KPPSC का खैबर पख्तूनख्वा का पेपर हुआ है। और मैंने नोट्स भी वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो हमारे नोट्स में से आए हैं। उसके बाद एक और किताब है मार्केट में, इसका गुलदस्ता मुआवरे इम्तिहानात है, ये चीज़ है। उसके बाद मिसाली गाइड है, प्रोफेसर जो है मिर्जा सफदर बेग साहब, उनकी किताब जो है आप उससे इस्तेफादा करें। आपको PDF में मिलती है, PDF से ले लें, उनसे कांटेक्ट करके आप हार्ड फॉर्म में मंगवाना चाहें आप वो मंगवा लें। तो ये चंद किताबें जो हैं, ये किताबें इसके साथ मिसाली गाइड जो है ये बड़ी ज़रूरी है भाई,
इनको अपना तकिया बना लें, तकिया के नीचे रख लें, और जिस तरह कहते हैं रात को सराहने के नीचे रख के सो जाए, क्या पता इल्म सर के अंदर घुस ही जाए। तो इस तरह के भी ट्राई करके देख लें, क्या पता कि सारा इल्म चला ही जाए। तो डेफिनेटली ऐसा होता है। कई दफ़ा जब आप, मुझे पता है, जब पढ़ते रहते हैं ना, हर वक्त पढ़ते रहते हैं, तो रात को सोते वक्त भी पढ़ते रहते हैं। ख्वाब भी इस तरह के यार होते हैं, अच्छा लग यार मैं पढ़ रहा हूँ, और लग रहा है कि यार मैं ना वैसे दिमाग में चल रही चीज़ें। तो बहरहाल ये अपनी चंद किताबों को अपने जहन में बैठा लें, दिमाग में बैठा लें, और इनके साथ ही आपने अपनी ज़िंदगी को आगे सर्वाइव करना है। ओके जी, अब आते हैं जी हम आपको तरीके, हम हमारा जो, ये तो मैंने आपको चीज़ें बता दी, आपको रास्ता बता दिया कैसे दौड़ लगानी है। अब दौड़ कितनी लगानी है ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। चाहे तो आस्ता आस्ता दौड़ लें, चाहे तो स्पीडी पकड़ लें, चाहे तो फिर रहने दें। हम कैसे लेके चलेंगे आपको, हमने कैसे तैयारी करनी है। डेली बेसिस पे इसी टाइम पे क्लासेस होंगी, जो पढ़ेंगे हफ्ते बाद उसका टेस्ट हो जाएगा। 2 टेस्ट होंगे, एक टेस्ट PDF होगा, एक टेस्ट ऑनलाइन होगा। इनकी आपका लेकर रोजाना क्लास होगी, ये आप आपकी जिम्मेदारी, क्लास आप लेते हैं कि नहीं लेते, रिकॉर्डिंग उसकी मिल जाएगी आपको। और उसके बाद टेस्ट होंगे, वो PDF टेस्ट होंगे। अच्छा, लास्ट वन थिंग, चीज़, अहम चीज़, ये इसी जो कि तारीख लेक्चर में है, इसको मैंने आपको पहले किताबें बताई हैं। अब आपने किताबों के बाद मैंने आपको बेसिक किताबें बताई कि आप भी बेसिक किताबों के साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और वो लाजमी करेंगे तो आगे आप लेके चलेंगे। मैं आपको चलाना चाह रहा हूँ जीरो से, यानी कि हम जीरो से शुरू करें, ताकि डेफिनेटली कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो हमने सारा पढ़ा हुआ है, तो आप दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। भाईजान, जो पढ़ा होता है ना, पेपर उन्हीं में से आते हैं। पंजाबी की एक मिसाल है कि हमेशा तारू डूबते हैं, जो तारू होते हैं ना, जिनको तैरना आता है, हमेशा वही डूबते हैं। जब बंदा अपनी जात पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, वो यार मुझे तो सब कुछ आता है, ये आपको पढ़ने वाली चीज़ है। डेफिनेटली इतने इजी क्वेश्चन भी बाद दफ़ा आ जाता है कि बंदा पेपर में सारा पकड़ के बैठा, वो यार ये तो अभी पढ़ा था, वो पढ़ा भी था, तो अब निकल गए दिन से, वो पेड़े तर गए, अब क्या होंगे। दैट्स इट। इसलिए कोई भी चीज़, क्या डायलॉग दिन में आ गया, वो कहता है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, इसी तरह कोई भी MCQ छोटा नहीं होता। कोई भी बुनियादी चीज़ जो होती है वो बड़ी मजे की बुनियादी चीज़ ही होती है। इसलिए सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ों को हम नहीं छोड़ेंगे। हमने सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, लास्ट वन थिंग चीज़ बता के लेक्चर को क्लोज करते हैं। टाइम आपका भी काफ़ी हो चुका हुआ है। बेसिक हमारे जो सब्जेक्ट्स होंगे इस दफ़ा, सबसे पहले नंबर पे अल कुरान होगा, अल कुरान व उलूमुल कुरान। उसके बाद अल हदीस है, अल हदीस व उलूमुल हदीस। अब सारी हदीसें नहीं ना पढ़नी है ना, हदीसें कैसे पढ़नी है, उलूमुल हदीस कैसे पढ़ना है, लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी, A to Z सब कुछ बताएंगे। उसके बाद फिका है, फिका व उलूमुल फिका, टेंशन नहीं लेनी, फिका उलूमुल फिका कैसे कैसे। MCQ देखिए, मैंने शुरू में बताया, पढ़ने MCQ की बातें, MCQ की होनी है, टू द पॉइंट चीज़ डिस्कस करेंगे। रफड़ों में हमने जाना नहीं है, क्या इख्तलाफात हैं फुकहा के होते हैं, हमने टू द पॉइंट रहना है, और चीज़ें टू द पॉइंट ही हल करेंगे। फिका के बाद हमारी तरीक़े इस्लाम है। तरीक़े इस्लाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरीक़े इस्लाम में 4-5 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सीरत नबी आ जाएगी, इसमें खिलाफत राशिदा आ जाएगी, इसमें बनो उमैया आ जाएंगे, बनो उमैया के बाद बनो अब्बासिया आ जाएंगे, अब्बासिया के बाद उस्मानी आ जाएंगे, उस्मानियों के बाद बर्रे सगीर की आ जाएगी, और पॉसिबल है अफ्रीका की या फिर उधर से उंदलस की, और उंदलस के बाद फिर मिस्र के ममलूकों की भी पॉसिबल है हिस्ट्री आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए हिस्ट्री क्योंकि तारीख तो माशाल्लाह बहुत बड़ी तारीख है, लोगों ने तारीख पे तारीख लिख दी है, और आप कह लेंगे टॉपिक कवर नहीं हो सकता है। तारीख ये हमारे 1 2 3 4। तारीख इस्लाम के बाद मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तकाबुल अदयान है, ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इस्लाम और इकनॉमिक्स है, इस्लाम और इकनॉमिक्स पढ़ेंगे, इस्लाम और साइंस पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। इस्लाम और साइंस के साथ साथ हमारा दावत और इरशाद का टॉपिक बड़ा अहम है, अंबिया का तारुफ वगैरह पढ़ेंगे। इस्लाम और जदीद आलमी इस्लाम इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे। उसके बाद अरबी ग्रामर हम पढ़ेंगे, ये 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 और 10 चीज़ें हमने पढ़नी, 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने। अब मैं आपको बताता हूँ, अब यही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई ना, किताबें पढ़नी है 6 7 8 9 10 11 12, ये वाली किताबें, FA BA MA, अब उनमें से इस टॉपिक के रिलेटेड पढ़ने। मिसाल के तौर पर सुलह हुदैबिया है, तो तरीक़े इस्लाम की कैटेगरी में जाएगा। अजान का भी शुरू हुई है,
वो आप कह रहे हैं कि फ़िक़्ह या इसके मसाइल में चला जाएगा। इसी तरह इस्लाम और साइंस के आपको इब्न हज़म का तारुफ मिलेगा शुरू वाली किताबों में, अल-बिरूनी का मिलेगा, अल-खारज़मी का मिलेगा, उमर ख़याम का भी पॉसिबल है आपको मिल जाए, वो इस्लाम और साइंस में चला जाएगा हमारा। दावत और इरशाद अंबिया के नाम किस नबी पर अज़ाब आया वगैरह वगैरह इसमें चला जाएगा। इस तरह अरबी ग्रामर है, ये भी आपको शुरू में मिलेगी। तो सारी चीज़ें आपको उन किताबों में मिलेगी जो मैंने किताबें आपको बताई हैं, बेसिक किताबें 6 से 12 तक BA एंड MA का सिलेबस, और बाकी जो रेफरेंस बुक्स हमारी होंगी वो मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बेसिक चीजें समझ आ चुकी होंगी, बुनियादी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं कुरान मजीद के तारुफ के साथ। हम इंशाल्लाह अज़ीज़ कुरान का लेक्चर जो है नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह अज़ीज़ इसी तरह परमानेंटली आपको ये लेक्चर मिलते रहेंगे। आज तक के लिए और अभी तक के लिए इतना ही। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।